Good morning, students. I am Rajan Kumar Nirav from St. Francis High School. I am going to teach class 5, lesson 5. The wicked barber's plight. We all know that Birbal was famous for his intelligence. He was one of the 9 jewels in Emperor Akbar's court. हम सभी जानते हैं कि बीरबल अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, मशहूर थे। वह अकबर के राज दरबार सम्राट अकबर के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। He was not only Emperor Akbar's favorite minister but also dearly loved by most of the commoners because of his wisdom. वह अकबर के ही केवल सम्राट अकबर के ही केवल प्रिय मंत्री नहीं थे, बल्कि वह आम आदमियों के द्वारा सर्वाधिक आम आदमियों के द्वारा भी उन्हें प्यार दिया जाता था। डियरली यानी उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक माना जाता था, और खासकर क्योंकि वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। ही वॉज eminent for his outstanding qualities, and that's why people used to come to him from far and wide for advice on personal matters too. वह अपने अत्यधिक गुणों के लिए प्रसिद्ध थे, और इसी कारण लोग जो है दूर दूर से उनके पास अपने व्यक्तिगत सलाह, अपने व्यक्तिगत मामलों की सलाह लेने के लिए भी आया करते थे। However, there was a group of ministers who were jealous of his growing popularity and always wanted to let him down. फिर भी मंत्रियों का एक समूह था जो उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलता था और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। They outwardly showed him with praise and compliments, but internally they always made plans to defame or to kill him. वे लोग बाहर से उन्हें प्रशंसा का दिखावा करते थे और बधाई दिया करते थे, लेकिन अंदरूनी रूप से वे लोग हमेशा उन्हें बदनाम करने अथवा जान से मारने की योजना बनाया करते थे। One day they thought out a plan to get rid of Birbal, so they approached the emperor's barber with a pen. एक दिन वे लोग बीरबल से छुटकारा पाने का योजना सोचा, इसलिए वे सभी लोग अपनी प्लान के साथ राजा अकबर के यानी सम्राट अकबर के नाई के पास पहुंच गए। As the barber was extremely close to the emperor, they asked him to help them to get rid of Birbal permanently. चूंकि नाई सम्राट अकबर के अत्यधिक निकट में था, इसलिए उन लोगों ने अस्थायी रूप से बीरबल से छुटकारा पाने के लिए उनसे सहायता मांगने गए। And of course, they promised him a huge sum of money in return, और बेशक उन लोगों ने वादा किया कि इसके बदले में बहुत बड़ी रकम उसे देंगे। The barber was also jealous of Birbal, and so he readily agreed. नाई भी बीरबल की प्रशंसा से ईर्ष्या रखता था, और इसलिए वह शीघ्र ही राजी हो गया। The time came soon when the emperor acquired barber's services. So the barber reached the palace. There he started a conversation with the emperor about the emperor's father, whom he also used to serve. He sang praise of his fine, silky, smooth hair, and then, as a small communication, he asked the emperor, as he was enjoying such great prosperity, had he made an attempt to do anything
for the welfare of his ancestors. वह समय शीघ्र ही आ गया जब सम्राट अकबर ने यानी सम्राट अकबर को न्याय की सेवा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए बाबर राजमहल पहुंच गया। वहां वह सम्राट के साथ अब राजा के यानी सम्राट के पिताजी के बारे में बातें करने लगा, जिसका वह सेवा किया करते थे, जिसका वह सेवा क्या करता था। वह जो है उनके अच्छे और रेशमी चिकने बालों की प्रशंसा के गीत गाने लगा। और तब एज ए स्मॉल कम्युनिकेशन, एक छोटे से वार्तालाप के रूप में उसने सम्राट से पूछा कि ही वॉज एंजॉइंग सच ग्रेट प्रॉस्पेरिटी, कि वह भी इस प्रकार के समृद्धि का आनंद उठा रहे थे। हैड ही मेड एन अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, क्या उन्होंने अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ करने की कोशिश की, कोई योजना बनाई। The emperor got very angry at the stupid questions of the barber as he told him that it was not possible to do anything because they were already dead. सम्राट बहुत ही उसके न्याय के मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर बहुत ही क्रोधित हो गए, चूंकि उन्होंने उसे बताया कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग, यह करना संभव नहीं था क्योंकि वे सब पहले ही मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। द बार्बर वॉज रेडी फॉर हिज कनिंग आंसर, सो ही रिवील्ड दैट ही न्यू ऑफ ए विजार्ड who could do something in this matter. नाई ने अपने चालाकीपूर्ण धूर्ततापूर्ण उत्तर देने के लिए तैयार था, इसलिए उसने यह प्रकट किया कि वह एक ऐसे जादूगर को जानते थे जो इस मैटर में कुछ कर सकता था, इस मामले में कुछ कर सकता था। He said, the wizard can send a person up to heaven to inquire about your father's welfare. उसने कहा कि जादूगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग में आपके पिता के कल्याण के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए जा सकता है। The wizard possesses the power to fix the meeting of the dead in heaven with live people here. जादूगर मरे हुए व्यक्तियों के साथ जिंदा व्यक्तियों के मिलने का समय फिक्स कर सकता है, यानी फिक्स करने की ताकत रखता है। बट द अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ए पर्सन हु इज इंटेलिजेंट एनफ टू फॉलो द विजार्ड्स इंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेक ऑन द स्पॉट डिसीजन। लेकिन अवसर केवल उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो जादूगर की निर्देशों का पालन करने में अत्यधिक तेज हो तथा वह शीघ्र ही निर्णय करने वाला हो, यानी जल्दी ही जवाब देने वाला हो। ही मस्ट बी वाइज, इंटेलिजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, वह बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाला और जवाबदाही भी हो। The emperor was lost in thoughts and the barber was looking for that chance. सम्राट जो है विचारों में खो गया था और तब नाई जो है इस मौके की तलाश कर रहा था। He knew very well that iron was hot and he would have strike it. वह जानता था कि लोहा गर्म था और अब हमला किया जा सकता था। So he suggested the best person for the job, the wisest of all minister बिरबल। इसलिए उसने सलाह दिया कि
सबसे अच्छा व्यक्ति यानी इस कार्य के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति मंत्रियों में सबसे बुद्धिमान बीरबल हैं, वही जा सकते हैं। The emperor was very excited about the welfare of his dead father and asked the barber to go ahead and make the arrangements immediately. सम्राट अपने मरे पिता के कल्याण को लेकर के, भलाई को लेकर के बहुत ही उत्सुक थे और नाई को आगे बढ़ने के लिए कहा, आगे जाने के लिए कहा और शीघ्र ही व्यवस्था करने के लिए भी कहा। He asked him what was needed to be done. उसने उनसे पूछा कि किन किन चीज़ों की what was needed to be done, करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। The barber explained that they would take Birbal in a procession to the burial grounds and light a fire. The wizard would then chant some hymns as Birbal would ascend to the heaven through the smoke. बार्बर यानी नाई ने व्याख्या किया यानी वर्णन किया कि वे लोग बिरबल को एक प्रोसेशन में, एक जुलूस में लाएंगे। इन ए प्रोसेशन टू द ब्यूरियल ग्राउंड्स के पास एक जुलूस में लाएंगे एंड लाइट ए फायर, और चिता को जला देंगे। दे द विजार्ड वुड देन चांट सम हिम्स, तब विजार्ड यानी जादूगर कुछ मंत्र का उच्चारण करेगा जब बिरबल को इस धुएं के, जबकि बिरबल को इस धुएं के जरिए स्वर्ग में भेजा जाएगा। द हिम्स वुड हेल्प प्रोटेक्ट बिरबल फ्रॉम फायर, मंत्र बिरबल को आग से बचाने में सहायता करेगा। एंड इन दिस वे ही वुड रीच द हेवन टू मीट द फादर ऑफ द एम्परर, और इसी तरह से वह सम्राट अकबर के पिता से मिलने के लिए स्वर्ग में पहुंच जाएगा। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मेन टू कॉल बिरबल इमीडिएटली। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम बिरबल वॉज प्रेजेंटेड बिफोर हिम एंड द एम्परर हैप्पीली इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ दिस प्लान। सम्राट शीघ्र ही बिरबल को बुलाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। कुछ ही समय के बाद बिरबल उनके सामने उपस्थित था। द एम्परर हैप्पीली इन्फॉर्म्ड, राजा ने यानी सम्राट ने जो है इस योजना के बारे में खुशी पूर्वक उसे सूचित किया। Birbal asked the emperor as to who gave this brilliant idea, wanted to know his name. बिरबल ने राजा से पूछा कि किसने यह तेज विचार आपको दिए थे, and wanted to know his name, और वह उसका नाम जानना चाहते थे। After he came to know that it was the barber's idea, he gave his consent to go to heaven on 2 conditions. He would be given a lot of money for the long journey as well as 1 month's time to settle his family so that they had no trouble while he was away. The emperor accepted his condition in no time. आफ्टर ही केम टू नो, यानी जब उसके जानकारी में आया कि यह बिरबल की नाई का विचार था, तो वह 2 शर्तों पर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो गए। ही वुड बी गिवन, पहला शर्त था कि उन्हें लंबी यात्रा के लिए अधिक से अधिक बहुत सारे पैसे दिए जाएं, एज वेल एज 1 मंथ्स टाइम, और दूसरा यह था कि 1 महीने का समय उनके परिवार को व्यवस्थित करने के लिए दिया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, उन लोगों के पास किसी प्रकार का कष्ट न हो जब वो बाहर में रहें। द एम्परर एक्सेप्टेड हिज कंडीशन इन नो टाइम, और राजा ने
शीघ्र ही उनके इस शर्त को मान लिया, स्वीकार कर लिया। In the duration of this month, he got a few trustworthy men to build a tunnel from the funeral ground to his house. In the duration of this month, इन महीनों के दौरान उन्होंने कुछ विश्वासी आदमियों को ले करके फ्यूनरल ग्राउंड यानी घर से फ्यूनरल ग्राउंड तक, घर से दाह संस्कार तक एक सुरंग अंदर ही अंदर बना दिया। एंड ऑन द डे ऑफ द प्लान आफ्टर द फायर had been lit, instead of sitting on the fire, Birbal secretly escaped through a hidden door of the tunnel, which was already prepared by his men. और योजना के दिन जब चिता जलाई जा चुकी थी, इंस्टीड ऑफ सिटिंग ऑन द फायर यानी चिता पर बैठने के बजाय बीरबल जो है चुपके से वह सुरंग के छुपे हुए दरवाजे से भाग गए। विच वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय हिज मैन, जिसे पहले ही उनके आदमियों के द्वारा तैयार किया जा चुका था। ही डिपार्टेड इनटू हिज हाउस वेयर he hid for a month while his hair and beard grew long and rough. He departed into his house, वह अपने घर पहुंच गए जहां वह एक महीने के लिए छुपे हुए थे, जबकि उसके बाल और दाढ़ी जो है लंबे लंबे और रुखड़े हो गए। जबकि उनके बाल और दाढ़ी जो है लंबे और रुखड़े गए। जब एक महीने तक उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाया, बाल नहीं बनाया, जिसकी वजह से उनके बाल और दाढ़ी दोनों लंबे गए। इन द मीन टाइम हिज एनिमीज वेयर सेलिब्रेटिंग देयर triumph as they thought that their plan was successful. इसी दौरान उनके दुश्मन लोग अपनी जीत की खुशियां मना रहे थे, चूँकि उन लोगों ने सोचा कि उनके प्लान सफल हो गए थे। Then one day after a month, Birbal arrived at the palace with news of the emperor's father. The emperor was extremely pleased to see him and ready with a stream of questions. Birbal told the emperor, "Your Majesty, your father is enjoying every moment of his heavenly life, as he has been provided with all luxurious amenities except one." तब एक महीने के बाद एक दिन बीरबल राजमहल में राजा के पिता का समाचार लेकर के पहुंच गया। द एम्परर वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, राजा अत्यधिक खुश था, उसे देख करके अत्यधिक खुश था। एंड रेडी विथ ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस, और प्रश्नों की झड़ी के साथ तैयार भी थे। बीरबल टोल्ड द एम्परर, बीरबल ने राजा को बताया कि महाराज, आपके पिताजी अपने स्वर्गिक जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद उठा रहे हैं। एज ही हैड बीन प्रोवाइडेड विथ ऑल लग्जरियस एमिनिटी, चूँकि उन्हें जो है सारी विलासिता की सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। द एम्परर वांटेड टू नो व्हाट वाज मिसिंग बिकॉज ही वांटेड टू गिव एवरी पॉसिबल कंफर्ट टू हिज फादर, एज नाउ ही हैड फाउंड अ वे टू सेंड थिंग्स एंड पीपल टू heaven. राजा जानना चाहते थे कि क्या चीज़ छूट रहा था, क्योंकि वह प्रत्येक संभव सुख सुविधाएं अपने पिता को देना चाहते थे। एज नाउ, और अब चूँकि उन्हें स्वर्ग में वस्तुओं को और लोगों को भेजने का रास्ता मिल गया था। बीरबल आंसर्ड, देयर वर नो बार्बर्स in heaven, and only for this reason I was trained to grow my own beard. उन्होंने कहा कि स्वर्ग में कोई भी नाई
नहीं है, कोई भी हजाम नहीं है, और इसी कारण से मैं अपनी दाढ़ी टू ग्रो माई ओन बियर्ड, अपनी दाढ़ी बढ़ाने के लिए बढ़े हुए दाढ़ी के लिए चिंतित था, दुखी था। सो फादर हैड आस्क्ड फॉर ए गुड बार्बर, इसलिए पिताजी ने, आपके पिताजी ने एक अच्छे नाई एक अच्छे क्या कहते हैं, हजाम को बुलाए हैं, यानी भेजने के लिए कह चुके थे। ऑन हियरिंग दिस द एम्परर टर्न टू हिज ओन बार्बर एंड डिसाइडेड टू सेंड हिम टू सर्व हिज फादर इन हेवन। इतना सुनकर राजा अपने नाई की ओर मुड़ा और उसे अपने पिताजी के पास स्वर्ग में भेजने का फैसला सुनाया। He ordered the barber and the wizard to make arrangements to send him to heaven. उन्होंने नाई और जादूगर को उसे स्वर्ग में भेजने का प्रबंध करने के लिए कहा। The barber could not say anything in his own defense, as he was caught in his own trap. नाई ने जो है अपने बचाव में कुछ नहीं कह सका, चूँकि वह खुद अपनी ही बनाई हुई साजिश में, अपनी ही बनाई हुई चाल में फंस चुका था। एंड वंस द फायर वॉज लिट ही वॉज फोर्स्ड टू सिट ऑन इट, और एक बार है ना, जब इस चिता को जलाया जाना था तो उसे इस पर बैठने के लिए विवश किया गया। एज द बार्बर सा हिज ओन डेथ रीचिंग ही बिकेम पेल विथ फियर, और जब नाई अपनी ओर पहुँचती हुई मृत्यु को देख रहा था तो वह डर से उदास हो चुका था, डर से उसके चेहरे लाल पीले हो गए थे। He cried loudly and revealed the truth to the emperor. वह जोर से चिल्लाया, जोर से रो पड़ा और राजा के सामने सारी सच्चाई प्रकट कर दी। Akbar became furious and ordered his men to punish him along with the other conspirator with whom he had hatched the plan of killing बिरबल। अकबर बहुत क्रोधित हो गए और अपने आदमियों को उसके साथ साथ उन अन्य षड्यंत्रकारियों को भी सजा देने का आदेश दिया जो इस बिरबल की मारने के योजना बुन रखा था, यानी रच रखा था। अकबर देन टर्न टुवर्ड्स बीरबल, तब अकबर जो है बीरबल की ओर मुड़े। एंड बीरबल रिवील्ड द होल प्लान ऑफ हिज एस्केप फ्रॉम द फायर, और बीरबल ने आग से बचकर निकलने की अपनी सारी योजना को उनके सामने प्रकट कर दी। नोबडी डेयर टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट बीरबल अगेन, इसके बाद किसी की भी बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र करने की हिम्मत नहीं होती थी। That's all for today, students.